ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम द्वितीय सती खंड के 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिवजी के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है, अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, एवं मस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ से उसका मुख देखने का उपाय विचार और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिवजी को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्रह्मा, त्रिलोक्य में मुझसे कुछ छुपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिवजी की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर जी ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा, अन्यथा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवताओं आप ही के स्वरूप है। शिवजी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय, ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, हे विदे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव शक्ति का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के
देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोक पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी है, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे, समवर्तक, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, और बोलो दक्षिणा क्या दूँ। मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं लोकहितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया। शिवजी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिवजी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिवजी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिवजी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवादिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त, साध्वी तथा पुत्रवती होगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम 21वें अध्याय का पाठ करेंगे, शिव सती विहार।